नमस्ते दोस्तों, मैं के पाटिल भ्रमण गुरु आराधेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वैसे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आज का अपना सफ़र होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं रोहतांग पास। हिमगिरी होटल मनाली से सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम सभी लोग रोहतांग जाने के लिए तैयार हो गए। होटल से थोड़ी दूरी पर यानी मॉल रोड के उस तरफ हमारी गाड़ी लगी हुई थी, इसलिए थोड़ी दूर तक हमें चल के जाना पड़ा। दोस्तों, जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ, पहाड़ों की सुंदर झलकियाँ हमें नज़र आने लगी। मनाली वो जगह है जहाँ से रोहतांग का सफ़र शुरू होता है। मनाली और रोहतांग के बीच की दूरी लगभग 51 किलोमीटर की है। हिमाचल आने वाले हर पर्यटक की पहली पसंद होती है रोहतांग पास। दोस्तों, रोहतांग पास के लिए आप टैक्सी मॉल रोड से भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का किराया परमिट के साथ लगभग 3500 से 4000 के बीच में होता है। ये किराया ऑफ सीज़न में होता है और सीज़न में टैक्सी का किराया ज़्यादा होता है। मनाली से कुछ दूर जाते ही आपको बर्फ़ से पहनने के लिए गर्म कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप गर्म कपड़े और शूज़ किराए पे ले सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए कपड़ों का किराया 250 रुपये लेते हैं और शूज़ के 100 रुपये लेते हैं। तो आपके पास अगर छोटे बच्चे वगैरह है तो आप ये कपड़े ज़रूर ले लें। ये है पलचान। यहाँ से हम राइट मोड़ लेते हुए गुलाबा मड़ी के रास्ते से रोहतांग जाने वाले हैं। दोस्तों, रोहतांग जाने के लिए सीधा रास्ता भी है जो अटल टनल होके जाता है। अटल टनल वाला रास्ता लगभग 60 किलोमीटर का है। रास्ते दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्यटक रोहतांग जाने के लिए गुलाबा मड़ी का रास्ता चूज़ कर लेते हैं और आते वक्त अटल टनल से सोलांग वैली होके मनाली आते हैं। तो हमने भी वही रास्ता अपनाया। दोस्तों, मनाली लगभग 2000 की हाइट पर बसा हुआ शहर है और वहाँ से रोहतांग पास की ऊंचाई भी मनाली से 2000 मीटर की है, यानी रोहतांग पास 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से रोहतांग जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय बीतता है। दोस्तों, 2020 से पहले जब अटल टनल नहीं बना था तो लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो था गुलाबा मड़ी रोहतांग पास होके लेह लद्दाख पहुंचना। इसीलिए इस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक जाम होता था। अभी जब अटल टनल बना है तो इस रास्ते की ट्रैफिक बहुत सारी कम हुई है। दोस्तों, मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर कोठी विलेज है। ये इस रास्ते का आखिरी गांव है। यहाँ से आगे कोई गांव नहीं है। कोठी विलेज पार करते ही आपको सेब के पेड़ दिखाई देंगे। ये सेब बेहद खास होते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। रोहतांग पास जाने के लिए हिमाचल सरकार ने गाड़ियों की लिमिट सेट की हुई है और वो है 1200 गाड़ियाँ। इनमें 800 पेट्रोल और 400 डीजल की गाड़ियाँ होती है। इनमें भी अभी कमर्शियल व्हीकल के लिए ही परमिट अलाउ कर रहे हैं। इससे पहले मोटरसाइकिल भी अलाउ होती थी, लेकिन अब मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है और अभी प्राइवेट व्हीकल भी बंद कर दी गई है शायद, जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ दूर चलते ही ये है गुलाबा चेक पॉइंट, जहाँ पर हर व्हीकल की परमिट की जांच होती है और वैलिड परमिट गाड़ियों को ही आगे छोड़ा जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको याद को बाइक अलाउड है, लेकिन इसके आगे बाइक को अलाउ नहीं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, मनाली से रोहतांग जाने के लिए एक और सस्ता ऑप्शन है, वो भी हम इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद
आप एक अच्छा व्यू पॉइंट या ब्रेकफास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, वो है मढ़ी। दोस्तों बारिश के मौसम में अगर आप रोहतांग पास का सफ़र करते हैं तो रास्तों के नज़ारे कुछ इस तरह रहेंगे, और पहाड़ों वाले ऐसे रास्तों का सफ़र कभी खत्म ना हो ऐसा ही आपको लगेगा। हरियाली भरे पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए झरने, बादलों से भरी पहाड़ी। वैसे दोस्तों पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती, कुछ पल में धूप या कुछ पल में धुंध बादलों से ये पहाड़ियाँ घिरी जाती है और बरसात होती है। देखिए दोस्तों क्या दिल खुश नज़ारे हैं। दोस्तों मढ़ी से 10 से 11 किलोमीटर तक चलने के बाद आपको एक और व्यू पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा, वो है ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड की ऐसी मान्यता है कि यहाँ वेद व्यास ऋषि ने 12 साल तपश्चर्या की थी और यहाँ से ब्यास नदी की जलधारा निकल गई थी। मढ़ी से लगभग रोहतांग का डिस्टेंस 16 किलोमीटर का है। दोस्तों ये 50 किलोमीटर का सफ़र कब खत्म हो गया और कब हम रोहतांग पहुंच गए मालूम ही नहीं चला। दोस्तों ये है रोहतांग का 0 पॉइंट। यहाँ से बर्फ थोड़ा दूरी पर था, इसलिए हमने थोड़ी दूर जाके गाड़ी पार्क कर ली जहाँ बर्फ काफ़ी थी। ज़्यादातर पर्यटक यही आकर बर्फ का आनंद ले रहे थे। दोस्तों गाड़ी से उतरने के बाद ठंड हवाएं हमारे शरीर को चुभने लगी थी। वैसे हमने गर्म कपड़े और शूज़ पहन लिए थे, फिर भी ठंड का एहसास हमें हो रहा था। जैसे ही हम पहाड़ों पर चलने लगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। आ गया उर्वा उर्वा मारा है कि भी मारा। दोस्तों रोहतांग पास वैसे तो कोई भी आ सकता है, बूढ़ा या बच्चा भी, मगर किसी को अगर बीमारी है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। दोस्तों यहाँ पे आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एटीवी बाइक की सफारी कर सकते हैं जिसका किराया 2500 रुपये लेते हैं। हॉर्स सफारी कर सकते हैं जिसका आने जाने का किराया 700 रुपये लेते हैं। तो याक सफारी का 600 रुपये लेते हैं। दोस्तों ये था रोहतांग पास। और हाँ, जैसे मैंने बताया था कि एक और सस्ता ऑप्शन है, वो है मनाली से चलने वाली हिमाचल टूरिज्म की बसेस, जिसका किराया होता है 600 रुपया। दोस्तों ये बसेस मनाली से सुबह 9:30 बजे निकलती है और अटल टनल, रोहतांग पास, सोलांग वैली जैसे साइट सीन करा के मनाली छोड़ती है। तो आप बजट टूर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों ये है अटल टनल, जो दुनिया का पहला टनल है जो इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा यानी 9.5 किलोमीटर का है। ये भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है और यहाँ भी आप रुक के फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, रोहतांग पास नवंबर से अप्रैल महीने तक बर्फ़ से ढके होने के कारण बंद रहता है। मई और जून में यहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं। दोस्तों पीक सीज़न में गाड़ियों का किराया, एक्टिविटी का किराया, होटल का किराया, सारी चीज़ें महंगी होती है। तो ऑफ सीज़न में इनका किराया कम होता है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।